चलिए फिर तो अभी देखेंगे जो भी इंडिया के बाहर जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये लंदन में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, तो इसको कैसे याद रखेंगे, लंदन, ठीक है, ब्रिटेन, लंदन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहाँ की थी, ब्रिटेन की, तो एक इंडिया का घर एक तरीके से आप मानिए कि कहाँ पे था, ब्रिटेन में भी, ठीक है। तो इसका जो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन का जो दूसरा होम था वो कहाँ था, ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी लंदन, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1905 में। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट भी चल रहा था। 1905 में साथ साथ पैरेलली आपका स्वदेशी मूवमेंट भी चल रहा था, तो याद रखिएगा ये सब ऐसे ही आपको कोरिलेट करना पड़ेगा ये सबको। श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इसके थे, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ द इंडियन सोशोलॉजिस्ट पेपर, ठीक है, इस टाइम हुआ था। फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियन हाउस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा इसमें, ये इंडियन हाउस वाला इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। 1905 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1913 में। 1913 में कभी क्रोनोलॉजी का भी क्वेश्चन आता है तो ये सब बहुत ज़्यादा उस टाइम मैटर कर जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी ईयर में किसका फॉर्मेशन। पार्टी उस समय देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला 1914, ये भी याद रखे, ऐसे रिलेट करना पड़ेगा। जालियांवाला बाग ये सब, हाँ, कब कहाँ पे, यहाँ ही चल रहा तो वहाँ वो चल रहा है, वहाँ वो चल रहा तो वहाँ ही चल रहा है। चलिए पढ़े, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को, तो ये 2 पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, इसका भी ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 1913 सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी। अब आइए नेक्स्ट, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, यहाँ ये 1913 में हुआ था। इसका सोहन सिंह बाकना इसके फाउंडर मेंबर थे, ठीक है। अब जो गदर आपका जो न्यूज़पेपर आपका जो पब्लिश हुआ था, इट ऑल्सो नेम्ड एज द गदर पार्टी। इसके जो मेंटर थे वो लाला हरदयाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। लाला हरदयाल। राजा महेंद्र प्रताप, इंडिया फर्स्ट टेम्प्रोरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन काबुल इन 1915 विथ बरकतुल्ला, ठीक है, प्रेसिडेंट ये खुद थे यहाँ पे, बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप ये प्रेसिडेंट थे। ये जो आपका काबुल में फॉर्मेशन हुआ था 1915 में विद बरकतुल्ला, और बरकतुल्ला प्राइम मिनिस्टर। जानते हैं प्रभु ये न्यूज़ में था, जानते हैं कब न्यूज़ में था, जब तालिबान जो ये टेक ओवर कर लिया था, तो इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में बहुत अच्छा आर्टिकल दिया था कि ये अब काबुल ही ऐसा जगह था अफगानिस्तान में जहाँ पे इंडिया पहली बार जो है ना विदेश में रहते हुए अपना मतलब सरकार घोषित किया गया था, तो वही है। और ये उसी समय राजा महेंद्र प्रताप का ये नाम आया था, तो ये है। तो इंडिया फर्स्ट टेम्प्रोरी गवर्नमेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, फर्स्ट टेम्प्रोरी गवर्नमेंट का, ठीक है। अब मैडम भिकाजी कामा का आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है, ठीक है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। इसका जो बर्थ ईयर है वो 1861, फादर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हस्बैंड ये रुस्तम कामा ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नेहरू VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्तुआतगर जर्मनी, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे आपका फ्लैग होस्ट की थी ये। अदर नेम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ये भी लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, तो ये इम्पॉर्टेंट और हस्बैंड ये इम्पॉर्टेंट, ये भी चलिए इम्पॉर्टेंट है, और चलिए ये हटा दीजिए। तो ये 3 आपका इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ द इंडियन फ्लैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। फर्स्ट इंडियन फ्लैग, हाँ, डिज़ाइन ऑफ द फर्स्ट इंडियन फ्लैग, ठीक है। भिकाजी कामा, वी.डी. सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये तीनों मिलके इसको प्रिपेयर किए थे, ठीक है। अब आइए, अब जो आपका जो एक इंसिडेंट था कामा गाता मारू, ये जो जहाज़ थी ये आपका हांगकांग टू कनाडा जा रही थी, हांगकांग टू कनाडा, ठीक है। तो गुरजीत सिंह ऑफ इंडिया हायर्ड इट एंड बोर्डेड 376 पैसेंजर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरजीत सिंह बस एक नाम ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। कैनेडियन पुलिस बायर्ड इट फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री, ठीक है, ये भी ये हुआ था बट ये ऐसे पूछता नहीं है। सोर कमिटी टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द पैसेंजर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक। सोर कमेटी किससे रिलेटेड है ये याद रखिएगा, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। रहीम, बलवंत और सोहन लाल पाठक, ठीक है। फिर आपका लिव इन अमेरिका भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह लॉन्च्ड ए मूवमेंट इन सपोर्ट टू द पैसेंजर, ठीक है। एक पॉइंट इसमें बताने जाएंगे प्रभु, जानते हुआ क्या था ये इसके पीछे कहानी। तो यहाँ से शिप ये लोग लेकर के बैठा ये लोग, और ये लोग यहाँ से रवाना हुआ, ठीक है।
तो रवाना हुआ तो फिर वहाँ पे क्या हुआ ना कि ये लोग वहाँ से रवाना होते हुए कनाडा पहुँचा, और कनाडा में क्या किया ये लोग को कि यहाँ शिप पहुँच गया उसके पोर्ट पे, ठीक है, और ये लोग को उतरने नहीं दिया, एंट्री करने नहीं दिया, बोला कि नहीं तुम लोग यहाँ पे बैन है। ब्रिटिशर सब, क्योंकि ब्रिटिश का रूल भी वहाँ पे चल रहा था, ठीक है, तो ब्रिटिशर से बोला कि नहीं ये लोग को जो है वहाँ पे एंट्री मत देना, तो वहाँ पे भी जाएगा ये लोग, वहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी फैलाएगा, ये सब करेगा, तो वहाँ पे इसको एंट्री करने ही नहीं दिया। एंट्री करने नहीं दिया तो फिर ये लोग वापस जब आ रहा था ना, तो उसी समय क्या होता है ना कि ये सब आदमी को मतलब कि यहाँ पे ये आग लगा दिया जाता है या मार दिया जाता है, इस तरह के कर दिया जाता है, ठीक है। और जिसके चलते यही जो है ना फिर गदर जो पार्टी बना, और ये सब जो आप गदर पार्टी भी हम लोग जैसे ऊपर पढ़े तो सोहन लाल जी थे, बरकतुल्ला था उसका जो प्रेसिडेंट, सब ये सब थे, तो ये सब मिल करके जो है ना कि ये सब उसके खिलाफ चलेगा कि ठीक है विदेश में किस तरीके से हमको जो है ना जहाँ जहाँ ब्रिटिशर सब का जो रूल है हमको वहाँ भी उसको जो है अब घेरना पड़ेगा। जब हम इंडियन को बाहर घेर रहा है ये लोग, तो ब्रिटिशर तो हम बाहर भी ब्रिटिशर को घेरेंगे, हम सिर्फ थोड़े कि इंडिया में ही घेरेंगे। तब अब ये इंटरनेशनलाइजेशन होने लगा, समझिए। और ठीक इसके बाद वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हुआ था। तो यहीं पे ये हमको याद रखना पड़ेगा, जो इतना लोग जो लोगों को मारा गया ना, तो इसमें हिंदू मुस्लिम सब था। ये भी सवाल पूछता है कि मुस्लिम थे कि नहीं थे, तो मुस्लिम भी थे। और इसी को जो इतना लोग जो मारा गया, तो इसी के जांच के लिए शोर कमेटी बैठाया गया था। ये भी पूछता है कि शोर कमेटी किस लिए बैठाया गया था, तो इसीलिए शोर कमेटी बैठाया गया था तो यहाँ पे कि न कि जो राइट ऑफ पैसेंजर के लिए जो है ना फाइट कर सके। तो ये सब ये नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये नाम इम्पोर्टेंट है कि सोहन सिंह और ये बरकतुल्ला, ये भवन सिंह और रामचंद्र, ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्च द मूवमेंट टू सपोर्ट ऑफ द पैसेंजर, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, और ये तो विदेश में ये हो रहा था 1913 का बात है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ जा रहा था, हांगकांग टू कनाडा जा रहा था, ठीक है। एक्चुअली जाने का बाद था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में पहले ही नहीं दिया था, ठीक है, चलो हम सैन फ्रांसिस्को से अपना शिप घुमा करके कनाडा कर देता, तो वो बड़ी साला ढेर चालू है, तो कनाडा में फ़ोन करके वो घुमा दिया, नहीं होता है। ऑफिस खेल रहा है लोग, तुम जाओगे उससे पहले मेरा खबर पहुंच गया उसके पास। तो अब यहाँ पे अब आता है रास बिहारी बोस, ठीक है। एक आता है ये रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष कहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, जानते हैं सर? ये आपके प्रेसिडेंट थे 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था ना, हाँ, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन देता है, रास बिहारी बोस और घोष भी दे देता है। लेकिन वहाँ पे याद हमको रखना पड़ेगा कि ये 1907 में घोष जी थे, बोस जी नहीं थे, ठीक है। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। ऐसे याद रखिए ना, जो रास बिहारी घोष, घोष मतलब घर, जी से घर होता है, जी से घोष होता है, घर में हम लोग रह रहे हैं, घर मतलब इंडिया, देश अपना। तो रास बिहारी घोष अपने ही देश में प्रेसिडेंट वो थे 1907 में, तो ठीक है। तो मतलब अब रास बिहारी बोस है, बी से आप याद रखिए बॉम्बे, बॉम्बे में सब जाता है, बॉम्बे की नगरी बोलते हैं, वहाँ पे सब जाता है अपना सपनों को पूरा करने के लिए। तो रास बिहारी बोस इंडिया से बाहर गए, कहाँ, जापान में, तो ये इमिग्रेंट थे, इंडियन इमिग्रेंट थे। तो ऐसे याद रखिए, रास बिहारी घोष घर मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ किए होंगे, तो प्रेसिडेंट थे यहाँ पे। रास बिहारी बोस बाहर, वो बाहर चले गए थे, ठीक है। तो इंडियन इमिग्रेंट वो जापान में वहाँ पे वही गए थे। तो वही ये बता रहा है कि वहाँ पे टोक्यो में ये जापान में एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज भी करवाए थे। अच्छा, बहुत अच्छा बताया सर। तो हाँ, आप इसको इस तरह से समझाया है, हम इसको ऐसे याद किए हैं कि हुआ क्या था ना कि जैसे सूरत में जो स्प्लिट हुआ था वो तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हुआ था। तो एक पार्टी था जो कि ये वाला था लाला लाजपत राय, जो लाल बाल पाल आप बताया, और एक पार्टी था मॉडरेट का, ठीक है, जो यही घोष वाले मॉडरेट होता है। हम लोग को तो हमेशा जो एग्रेसिव पार्टी तो याद रहता ही रहता है, तो ऐसे ही वो मतलब कि घोष जो हो गए वो मॉडरेट में आ गए थे, हमको उस तरीके से हम याद किए हैं। तो वो भी आप जो बताए वो भी सही है। और जो हम ऐसे ही इसको याद किए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, तो इंडिया से मतलब कि ये अपना भेष बदल करके अफगानिस्तान गए, फिर रसिया गए, फिर ब्रिटेन के खिलाफ जो एक आर्मी इस्टेब्लिश किए थे, वो भी बाहर गए थे। तो जितने भी बोस वाले हैं ना वो बाहर गए थे, तो हम उस तरीके से याद किए कि पहले रास बिहारी बोस भारत में थे, और ये जो है ना बहुत बड़े ऑफिसर थे, ठीक है, बहुत बड़े ऑफिसर थे। पूरा यहाँ पे जब काम ये पूरा अगेंस्ट चले गए, ये कर गए। इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो और इसके बारे में बताएंगे ना किस तरीके से जो है ना दिल्ली दरबार में प्लान किए थे मारने के लिए 1911 और 12 में। तो खैर अभी उस पर हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो इसको सब ढूंढने लगा कि भाई कौन खतरनाक इंसान बन गया, ये तो पूरा रिवोल्यूशनरी को आग लगा देगा ही। तो इसको जब ढूंढने लगा ना, तो ये भाग करके जापान में जाके शिफ्ट हो गए थे। ये जापान जो है ब्रिटिश के खिलाफ था,
तो वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गए थे। तो इंडियन इमिग्रेंट ये है, ये बहुत उम्र हो गया था इनका, जो 1942 में, ये बहुत एक्टिव थे 1900 उस पहले 15-20 में। इंडियन इमिग्रेंट लिविंग इन जापान है, ये जापान में जाके फिर शिफ्ट हो गए, वहाँ पे रहने लगे और फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस को, जहाँ पे इंडियन को टोक्यो को लेकर, टोक्यो में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ये बैंकॉक कॉन्फ्रेंस भी किए थे, वहाँ पे भी मतलब कि एक्टिव है, वहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंडियन को एकजुट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ही है। तो फिर क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जब उसी समय देखिएगा, याद है जब 1942 का समय था, तो और ये उस समय कहाँ थे सुभाष चंद्र बोस? ये सुभाष चंद्र बोस उस 1939 में जब त्रिपुरा सेशन छोड़े, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, फिर जब इनको नज़रबंद किया तो वहाँ से भेष बदल करके जो अफगानिस्तान चले गए, USSR चले गए, तो वहीं पर फिर वहाँ से फिर जो वो लोग वो फिर जब जापान गए थे तो वहीं पर फिर इनसे मिले, तो इसको बोला कि ठीक है, इसको लगा कि हाँ सुभाष चंद्र बोस में वो कैलिबर है, तो फिर इसको हैंड ओवर कर देते हैं, जो क्योंकि इनका बहुत उम्र हो गया रहता है राज बिहारी बोस का। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो कार्यभार जो है फिर इनको फिर दे दिया जाता है। ये खुद राज बिहारी बोस ही जो है इस्टेब्लिशमेंट किए थे। फिर लेकिन जब देखे कि नहीं हमको एक अच्छा मतलब कि नेता मिल गया है, तो फिर वो सुभाष चंद्र बोस को ये चीज़ को हैंड ओवर कर देते हैं समय के साथ। ठीक है, अब यहाँ से अब आगे पढ़ाएंगे सर पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट। चलिए, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो आपका हुआ था 1905 में हुआ था, तो इसका जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे ये लोग क्वेश्चन पूछता है, इसका खेला देखिएगा कैसे यहाँ पे खेला करता है बीपीएससी। 1905 जुलाई में, 20 तो छोड़िए, लेकिन जुलाई 1905 याद रखिएगा कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि भाई होगा होगा 1905, जुलाई 1905 में। इफेक्टिव हुआ अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में इफेक्टिव हुआ। अक्टूबर में मेरा जन्मदिन भी है, तो इसे याद रखिएगा, तो हम ही को याद रखिएगा, लेकिन आप लोग अपना अपना कोई ट्रिक बना लीजिएगा ठीक है, तो अक्टूबर 1905 में आपका इफेक्टिव हो गया। लॉर्ड कर्जन हुआ था ही जानते हाँ, कर्जन था, कर्जन को भी आप निगेटिव रूप में ही देखिएगा, कुछ अच्छा काम किया नहीं था। तो मॉर्निंग डे आपका बनाया गया था, एकदम गुमशुदा सब हो गया था बंगाल में आपका 16 अक्टूबर 1905 में ये मॉर्निंग डे बनाया गया था। राखी डे, सब एक दूसरे को राखी बांधे थे ऑन द सजेशन ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ बंगाल इन 2 पार्ट्स, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, इसी समय हुआ था, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में आपका, ठीक है, ये हुआ था उड़ीसा और बिहार, और ईस्ट बंगाल में आपका असम और ईस्ट बंगाल को ये मर्ज किया गया था, जिसमें कि हेडक्वार्टर इसका था ढाका। इसमें सर एक थोड़ा कहानी बताते हैं। देखिए ये गेम क्या खेला कर्जन, बोला कि ना हिंदू मुस्लिम को बांट दो। ये बेटा बंगाल में हिंदू मुस्लिम सब रहता था, तो ईस्ट बंगाल में बंगाली बना दिया, वेस्ट बंगाल जो उसको हिंदू को लेकर दिया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने होशियार, ये तो अपने पहुँचल फकीर, पूरा कौन सा पीस प्राइज की कौन प्राइज जीते हुए थे सर, वो पूरा एशिया के इकलौता, तुम इकड़े से खेल बाजी होगा। ये बेटा बोला रुको, अब रक्षाबंधन बना दिया कि तुम हिंदू मुस्लिम को राखी बांधेगा, मुस्लिम हिंदू को राखी बांधेगा, और दोनों गला में हाथ रख करके खलिया पाँव जाएगा और वहाँ गंगा नदी में डुबकी लगाएगा। बेटा बोले इतना दिमाग से गेम खेला है, सोचिए, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस तरीके से का दिमाग लगा दिए, कहाँ से कहाँ ये सब होता है, स्ट्रॉन्ग माइंड का नया नया इनोवेटिव चीज़ निकाल रहा था। ये हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ये किए, फिर राखी डे ये सब सेलिब्रेट किए थे। फिर ये ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में प्रोविजन ये सब बता ही दिए। 16 अक्टूबर 1905 तो याद रखना ही रखना है। लॉर्ड कर्जन थे, ये भी बता ही दिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो वेस्ट बंगाल था उसमें कौन कौन सा पार्ट था, एक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, तीनों एक पार्ट था। और जो ईस्ट बंगाल में था वो ईस्ट बंगाल था और असम का पार्ट था उसमें, ठीक है, यहाँ पे। और इसका हेडक्वार्टर ढाका था, ईस्ट बंगाल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम स्वदेशी मूवमेंट में। हालांकि इसमें बताने के लिए भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अभी हम मेंस परस्पेक्टिव से और डिटेल में हम ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज हम इसको रख रहे हैं। नहीं तो अभी हम बताने जाएंगे ना तो हर एक में छोटा छोटा कहानी है। अगर हर उस छोटा छोटा कहानी हम बताने लगेंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम अभी समय कम है और बहुत मुझे चीज़ कवर करना, मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, जैसा मैंने पहले भी कहा था, हर एक चीज़ कवर करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ और थोड़ा सा फैक्चुअल रखने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट में आते हैं, तो ये कब हुआ था इसका, ये हो गया था कि जब पार्टीशन का बात कर दी, ये लोग पार्टीशन कर दिया, तो अभी लोग बोला कि अब स्वदेशी मूवमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये जब 16 यहाँ पर हम लोग देखें ना, जब 20 जुलाई 1905 को जब ये अनाउंस कर दिया, तो बोला कि तुम अनाउंस किया तब हम भी अनाउंस करते हैं। बस देखिए तुरंत 1 महीना के अंदर ही ये लोग भी अनाउंस कर दिया कि हम भी अब जो है स्वदेशी मूवमेंट लेके रहेंगे।
देख रहे हैं गेम दोनों बगल से चल रहा है सर, खेला देख रहे हैं अब लड़का बोल रहा है कि हम शादी कर लेंगे, तो लड़की भी कम है। वो लड़की बोलेगी हमारे पास 4 गो ऑलरेडी फेसबुक में मैसेज आया है, 8 गो इंस्टाग्राम में मैसेज आया है, 5 गो स्नैपचैट में इसका रिक्वेस्ट आया है, बम्बल और उसका टिंडर का तो छोड़िए दीजिए। लड़का भाव खाएगा तो लड़की तो 100 को भाव खाएगी। तो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे है, 7 अगस्त 1905 हो गया यहाँ पे अनाउंस कर दिया। अब इसका हिस्टोरिकल मीटिंग क्या होता है, यहाँ पे लोकेशन है कि कलकत्ता टाउन हॉल में यहाँ पे ये हुआ था। और यहाँ पे बोला कि ना कि हम जो है बॉयकॉट रेजोल्यूशन इसमें पास करके हम अब इसका जो है हर एक चीज़ का जो बॉयकॉट करेंगे। तो ये पूछता है कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता का टाउन हॉल में, अभी भी टाउन हॉल है वहाँ पे, ठीक है। बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया था। अब यहाँ पे आता है, अब कृष्ण कुमार मित्र क्या क्या सजेशन किया कि बॉयकॉट और ब्रिटिश गुड्स को करना है पहले हमको। तो अब ये लीडरशिप इसमें कौन कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सजेशन किया था बॉयकॉट का ब्रिटिश गुड को, तो ये कृष्णा कुमार मित्र किए थे, ठीक है। और अभी देखिए अभी कैपिटल ब्रिटिश इंडिया कौन बना हुआ है, अभी ब्रिटिश इंडिया कैपिटल कोलकाता है और सारा खेल कोलकाता का रहा। और कोलकाता उस समय देखिए सारा जो अभी जो लीडरशिप आ रहा है और जो हम देख रहे हैं कि इंडिया का बात कर रहा है कि हमको ये करना, वो सब बंगाली अधिकतर दिख रहा है बैकग्राउंड का, अभी भी यही लीड कर दे, कृष्ण कुमार मित्रा हो गए, ये हो गया। अब यहाँ पे बॉयकॉट का बात आ गया, लीडरशिप देखिए लोकमान्य तिलक हो गया, ऑल इन ये क्या बोले कि ना कि हम जो है सारा इंडिया में हम ये इसको लेके फैलाएंगे, ठीक है। स्पेशली बॉम्बे और पूना में, जो मतलब कि अभी कलकत्ता में ना मुद्दा चल रहा था कि यहाँ पे इसको बंटवारा कर दिया, बोला अब इस मुद्दा को हम पूरा इंडिया में फैलाएंगे, इसको हम बहुत बड़ा मैटर बनाएंगे। उस समय सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन अगर उस समय सोशल मीडिया रहता तो बहुत कुछ हो गया रहता। क्या तो ये बोला कि बॉम्बे और पुणे में मेरा पकड़ है, तो हम बॉम्बे पुणे में ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे। अब इसमें लीडरशिप कौन कौन सा, अजीत सिंह थे और लाला लाजपत राय थे, सैयद हैदर रजा थे, चिदम्बरम पिल्लई थे। चिदम्बरम पिल्लई जो है ना, ये मद्रास में है, इनका हमेशा नाम जुड़ा रहेगा क्योंकि ये मद्रास में ही अपना वहाँ पर रहते थे और सारा कार्यकाल करते थे। और लाला लाजपत पंजाब से करते ही थे। ये हो गया। अब स्वदेश बंधन कमेटी का बनाया गया अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, ये हो गया। तो हालांकि ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हो, देख लीजिए। और एक्टिव इसमें हाँ ये एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन हुआ था, इस मूवमेंट का सबसे बड़ा फीचर था। और इसमें क्या हुआ था कि फार्मर हो गया, बहुत सारा मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, ये सब जो है ना इस मूवमेंट से दूर था, ठीक है। फार्मर और ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। अब वंदे मातरम जो है इसमें टाइटल सॉन्ग जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में किया गया था। हम बताए थे ना कि 1897 में जो नहीं बोले थे 15 साल पर 1911 में जो है जन गण मन हुआ था, ठीक 15 साल पहले जो है वंदे मातरम किया था। तो उसमें वंदे मातरम का जो गाना है ना इतना फेमस था। अब देखिए 1905 है, अभी 1911 का अभी जन गण मन अभी टैगोर नहीं कंपोज किए, 1905 में वंदे मातरम ही सब गाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे पूरा एकदम रास्ता में घूम रहा और वंदे मातरम गाना गा रहा था। ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो है निवेशन एफिलिएशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये क्रिटिक थे इस मूवमेंट के, ठीक है, कि ये जो मूवमेंट शायद कुछ अलग डायरेक्शन में चला गया था, इसमें बॉयकॉट होने लगा था ब्रिटिश के गुड्स का और पूरे से ब्रिटिश का हर एक चीज़ के फीचर्स के खिलाफ चला गया था। तो फिर बाद में जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना क्रिटिक्स बन गए थे मूवमेंट का, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में। तो अब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है ये अविंद्रनाथ और गजेंद्र नाथ टैगोर किया गया था, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, देखने के लिए देख लीजिए, ठीक है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डिक्लेयर्ड एनल्ड, मतलब कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया गया। एनल्ड का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। तो इसको खत्म किया था 12 दिसंबर 1911 को बाय जॉर्ज V। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम याद रहना चाहिए। अगर हम आपको नींद से उठा के भी पूछे ना तो आपको ये तारीख और नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। 12 दिसंबर, ऐसा हमको तो पता है कि दिसंबर तो 12 ही होता है, तो 12 याद रखना पड़ेगा आपको। 12 और 1911 में हुआ था, ये याद रखना पड़ेगा। क्योंकि 1912 में क्या हुआ था पता है ना, 1912 में जो है कैपिटल को ही शिफ्ट कर दिया कलकत्ता को। अब सोचिए जब ये लोग अपना इधर सक्सेस नहीं हो पाया तो कलकत्ता जो कैपिटल था, बोला कि यहाँ पे खूब हो रहा है नौटंकी, हम कैपिटल ही शिफ्ट कर देते हैं अपना। ये जो है दिल्ली को कैपिटल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। कलकत्ता का यहाँ पे क्या क्या 12 1911 बाय जॉर्ज V। जॉर्ज 4 नहीं, जॉर्ज V है, ठीक है। जॉर्ज जब भी नाम आएगा जॉर्ज का 5 के ही साथ आएगा, ठीक है। ये ऐसा याद रखिएगा। ये हो गया। अब प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द पार्टीशन प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन है, ये एंड्रू हेंडरसन लिथ फेरेजर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि इसी का प्लान था, एंड्रू का ही प्लान था कि हमको बंगाल को बंटवारा करना है। ये एक फैक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ही वाज सपोर्टेड ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईस्टर्न वेस्टर्न। रविन्द्रनाथ टैगोर जो ना पूरी तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे, वो मतलब बहुत सारा पॉलिसी को सपोर्ट भी करते थे, लेकिन जो पॉलिसी
में क्या होता था कि जो इसमें ब्रिटिश का डोमिनेशन आ जाता था, या ब्रिटिश का करप्शन आ जाता था, या ब्रिटिश का जो है डिस्क्रिमिनेशन आ जाता था, उसके खिलाफ थे ये, ठीक है, जो उसको कैसे जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, वो चीज़ एक है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ईस्टर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मिलाकर बात करने किया जाता है। अब बीपीएससी के मेंस में तो इसमें हर बार क्वेश्चन पूछता है रविन्द्रनाथ टैगोर पे, हालांकि इसको और भी डिटेल से पढ़ना मेंस के पर्सपेक्टिव से बाद में हम लोग देखेंगे, अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो जो इसमें इमीडिएट रीजन फॉर क्या था स्वदेशी मूवमेंट का, कि डिवीजन ऑफ बंगाल का, ये याद रखना, ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इट वाज अनाउंस टू मेक द दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता, कौन था? दिल्ली दरबार। 1911 में ये अनाउंस हुआ था, दिल्ली दरबार ये अनाउंस किया था, और फाइनली 1912 में कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनाउंस किया गया था, ये सब वर्ड याद रखिएगा, कब किया गया, कब अनाउंस हुआ, क्योंकि इसी में गेम हो जाता है। लोग को पता लगा 1911 है, लेकिन 1911 में एक्चुअली अनाउंस हुआ, लेकिन हुआ है एक्चुअली इम्प्लीमेंट 1912 में। तो ये सब छोटा छोटा डिटेल याद रखिएगा कि इम्प्लीमेंट, बिहार का भी हुआ था, हाँ 22 मार्च 1912 का, जिसमें कि बिहार जो अलग हुआ था, ठीक है, उसके पीछे भी अब्दुल जी का हाथ था। खैर वो जब हम पढ़ाएंगे बिहार वाले तब उसमें बताएंगे कि क्या। कांग्रेस का सेशन देखिए कि ये सब इंपॉर्टेंट सेशन बता रहा है। पर सबसे पहला 1905 का बनारस सेशन में हुआ था, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट देखे ना कि जुलाई 1905 में लोग अनाउंस कर दिया था कि ना कि करजनवा कि हम जो है पार्टीशन करेंगे, तो तुरंत ही अगस्त में जो है बोले कि ठीक है तुम करोगे तो हम भी करेंगे। तो 1905 में बनारस सेशन जब हुआ ना, तो उसी में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता बहुत बार पूछा है कि ना कि हम लोग करें कि नहीं करते। ये बोला कि ना कि हम लोग जो है ऑन सेल्फ रूल, मतलब कि सेल्फ रूल स्वराज के बारे में बात करते हैं कि हम लोग स्वराज का बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्वराज का मतलब वो नहीं था कि एकदम ब्रिटिशर यहाँ से निकल जाए। इसका था कि जिस तरीके से कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर सब लोग था, लेकिन जो है कि यहाँ पे पावर डिवॉल्व किया था, इन लोग को इन्वॉल्व किया था, उस तरीके से ही वो बोल रहे थे कि हम लोग उस तरीके से करेंगे कि वहाँ पे किंग रहेगा, उसी के नाम पे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रूल करेंगे। तो वो वाला था, तो सेल्फ रूल उस तरह का बात कर रहा था, ठीक है। ऑन सेल्फ प्रपोजल अब कलकत्ता 1906 में हो गया, फिर सेशन फिर बना कांग्रेस सेशन का। और इसमें क्या हुआ कि प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या पास होता है, यहाँ पे पास होता है कि हम लोग अब रिलेटेड स्वराज के, अब हम लोग स्वदेशी और मूवमेंट करेंगे, और ब्रिटिश का जो है गुड्स को जो है बॉयकॉट करेंगे, और नेशनल एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करेंगे। इसी नेशनल एजुकेशन का जो चेयरमैन बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन बनते हैं, हम लोग पिछले शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे, ऊपर के फैक्ट में था, श्री अरबिंदो बनते थे, उसके हेड बनते हैं। और फिर बाद में इनको फिर जेल हुआ, फिर जेल से छूटे, तो फिर उसके बाद फिर वो जो अरबिंदो आश्रम हुआ पुडुचेरी में खोले हैं, अभी भी अरबिंदो से सोसाइटी से फेमस है वहाँ पे, ठीक। खैर वो और डिटेल उसका बात करेंगे हम लोग। अब ये 1905 में क्या हुआ था कि सूरत हम लोग का जो सेशन हुआ था, उसमें हम लोग फिर देखें कि स्प्लिट हुआ, और उसके बाद फिर के प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन थे, हम लोग अभी देखें कि राज बिहारी घोष हो गए, कि घोष जो है घर में रहते हैं और बोस जो है घर के बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग ये देखें कि डिस्प्यूट ओवर प्रेसिडेंट पोजीशन अमंग द लिबरल, ये हो गया कि और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसी के चलते जो है रिजल्ट हो गया था, स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में, ये हम लोग देख ही चुके हैं। अब आते हैं दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा ये सर बताएंगे। चलिए, तो दादा भाई नौरोजी को देखते हैं। ये वेटरन लीडर थे इंडिया के, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रॉम द फिन्सबरी फ्रॉम द लिबरल पार्टी। तो इसमें क्या आपको देखना है कि पहले इंडियन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से। तो ये याद रखिएगा, कौन पार्टी से पूछ देगा, कंजर्वेटिव पार्टी, तो आप मार दीजिएगा कंजर्वेटिव, जो गलत हो जाएगा। लिबरल पार्टी मारिएगा, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बीपीएससी में सिलेक्शन मिल जाएगा, एसडीएम बन जाइएगा। जानते हैं सर क्या है कि दादा भाई नौरोजी लिबरल विचार के न थे, लिबरल विचार के थे ना, वो कंजर्वेटिव विचार के नहीं थे, इसीलिए लिबरल पार्टी। याद करने का ट्रिक, मॉडरेट आदमी तो लिबरल ना होगा। और दादा है ना, तो दादा लोग तो लिबरल ही होते हैं। खुद दादा लिबरल है प्रभु। यहाँ देखिए ना, और ये ईयर भी पूछता है, ठीक है। ये ईयर याद रखिएगा, कौन से ईयर में ये बने थे, लिखा है इसमें। तीन बार ये प्रेसिडेंट रहे थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि 1906 में तो दादा भाई नौरोजी थे ही, 1905 में आपका बनारस में हुआ था, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी थे, और 86-93 मतलब कि 85 में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था आपका WC बनर्जी, उसके बाद दादा भाई नौरोजी बने, और फिर 1893 में 3 बार बने थे, ठीक है। तो ये था, गुजराती पत्रिका आपका स्टार्ट किए थे, जिसको राष्ट्र गुफ्तार भी बोलते हैं। गोखले का एक स्टेटमेंट, इफ देयर इज ए डिविनिटी इन मैन देन दैट इज इन दादा भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे,
पूछता है कि हु इज द गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु, तो दादा भाई नौरोजी। चलिए अब देखते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म। बड़ा ही एक अजीब सा रिफॉर्म हुआ था, ठीक है। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म, तो इसमें जो बाद में जो आएगा ना मॉडल मिंटो, ये वाइसरॉय के टर्म में इसको याद रखिएगा, ये वाइसरॉय होता है और ये आपका सेक्रेटरी होता है, ठीक है। ऐसे ही मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में होता है, तो चेम्सफोर्ड आपका वाइसरॉय और मॉन्टेक आपका सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए 1909 में हुआ था, ये पास हुआ था ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अदर नेम मॉडल मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। हटा दीजिए। अंडर द सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम बिगेस्ट फ्लॉ, तो इसमें जो ये जो कीवर्ड पकड़िए इसको, सेपरेट इलेक्टोरेट मॉडल मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो इसी को इसका फादर भी बोला जाता है, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट का, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, फॉर मुस्लिम, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, मॉडल मिंटो रिफॉर्म हैव एनिहिलेटेड अस, ठीक है। तो इनको पूरा चकनाचूर कर देता है, ऐसा ही मतलब घटिया रिफॉर्म था ये। अब आइए मुस्लिम लीग का, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो था, प्रपोजल ऑफ फॉर्मेशन, जो प्रपोजल था मुस्लिम लीग का बाय नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान जो थे, ये आपका प्रपोजल दिए थे इसका फॉर्मेशन का 1906 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में था। फर्स्ट प्रेसिडेंट आगा खान थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू इंक्रीज द लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम टुवर्ड्स द ब्रिटिश, ये चलिए हटा दीजिए। लेवलिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ द बिटरनेस टुवर्ड्स अदर सेक्ट्स, चलिए हटा दीजिए। प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम, ठीक है। ये भी तो कॉमन ही है, ये तो कोई भी समझ जाएगा। जो 2 सेशन इसका याद रखिएगा, 1907 और 1906 में आपका फॉर्मेशन हुआ, 1907 में आपका कराची में सेशन हुआ और 1908 में अमृतसर में हुआ, कराची अमृतसर। डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, ठीक है। तो सलीमुल्ला खान और आगा खान, ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर लखनऊ में 1906 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट, यहीं से पूछता है सवाल। अब आइए लखनऊ सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1916 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे अंबिका चंद्र मजुमदार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अंबिका चंद्र मजुमदार। री एंट्री ऑफ यहीं पे एक्सट्रीमिस्ट, जो 1907 में आपका सेपरेट हुआ था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट वापस इसमें इंटर मारा था। इसमें आपका जो एनी बेसेंट थे उसका फुल आपका सपोर्ट था इसमें। तो सेटलमेंट बिटवीन द कांग्रेस मुस्लिम लीग दिसंबर 1916 में हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आइए, लखनऊ एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम, अदर नेम कांग्रेस लीग, पैक्ट ऑफ लखनऊ, सेम चीज़ आपको बोला गया है, ठीक है। तो 1916 ये याद रखिएगा, अंबिका चंद्र मजुमदार, ठीक है। अब आइए, एनी बेसेंट एंड तिलक प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन री इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एंड लिबरल्स, ठीक है। इसी का बोला गया, अभी मैंने बोला है कि एनी बेसेंट का और तिलक का बहुत बड़ा हाथ होता है एक्सट्रीमिस्ट को वापस लाने में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कांग्रेस लीग सेटलमेंट वेयर द जीना एंड द तिलक, ठीक है। तो कांग्रेस लीग का जो फिर से वापस एक मिलन समारोह हुआ था, उसमें जीना और तिलक का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। अब आइए होम रूल लीग मूवमेंट में, एक तिलक का अलग चल रहा है, एनी बेसेंट का अलग चल रहा है होम रूल। एक मिनट सर, एक थोड़ा सा हम बोलेंगे, ये जो आप जो बताए ना सर, ये फैक्ट बहुत बार पूछा है, इसमें कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं कि ना, कि जो चीफ आर्किटेक्ट थे कांग्रेस को और मुस्लिम लोग को मिलाने के पीछे, ठीक है। तो ये सेटलमेंट ये था जिन्ना और तिलक। इसमें जानते हैं सर, ऑप्शन में एनी बेसेंट भी रहता है, ठीक है। एनी बेसेंट नहीं मारने का, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये और एनी बेसेंट और तिलक का रोल कहाँ होता है, ये हो, हाँ, कांग्रेस मर्जर में। कांग्रेस अगर मर्जर पूछेगा तो वहां पे हमको टिक लगाना पड़ेगा एनी बेसेंट और तिलक में, ठीक है। ये दोनों मिलके दोनों कांग्रेस को मिलाया है। और जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अगर मिलाने की बात आएगा तो वहां पे एक मुस्लिम और एक जो है अपने तिलक जी दोनों जगह कॉमन रहेंगे, और यहाँ मुस्लिम लीग में आ जाएंगे जिन्ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। यहीं पे जो है ना ऑप्शन गलत टिक मार लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हुआ था कि लखनऊ में हुआ था, हम लोग ये देखिए कि जो मुस्लिम लीग का जो ये लखनऊ में जो सेशन हुआ 1916 में, तो उसके जो प्रेसिडेंट ये भी पूछता है कौन थे, मजुमदार थे, ठीक है, एसी मजुमदार, ठीक है। यहीं से फिर एक्सट्रीमिस्ट का एंट्री हो जाता है। और यहाँ पे जब सेटलमेंट अभी हम लोग देखें, यहाँ पे सेटलमेंट हुआ है बिटवीन जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, दिसंबर 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था,
यहाँ लखनऊ फिर एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ, ठीक है, इसके बीच में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको और इसी एग्रीमेंट को जो है ना हम ये भी जानते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट और या लखनऊ पैक्ट से नाम जानते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीग पैक्ट किसके लिए था। ये अधिकतर लोग मान रहे कि नहीं कांग्रेस के मर्जर का पैक्ट था, नहीं, ये था जो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो डीड साइन हुआ कि ठीक है तुम अपने अधिकार के लिए, हम अपने अधिकार के लिए हम ये चलेंगे। तो यहीं से ही ये जो लखनऊ ये जो साइन हुआ था ना सर लखनऊ पैक्ट, यही इसी को लेकर के ना जिन्ना बार बार बोलता था हम तो 1916 में ही बात कर चुके हैं कि ना कि हमको जो है अलग से हमको देश बनाना है। इसको फिर यही चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते करते जो है ना फाइनली जो है एक पाकिस्तान का निर्माण हो गया यहीं से, और ये मेन पॉइंट था। और इसका जन्म जानते कहाँ मिला, ये ब्रेन चाइल्ड किसका था, ये ब्रिटिश का ब्रेन चाइल्ड है। ये कहाँ दिया गेम, ये गेम खेला यहाँ पे, ये गेम खेला मोर्ले मिंटो, बोला कि हम अभी यहीं पे हम आग लगा देते हैं, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम को, यहाँ पे गेम खेला। और ये गांधी जी समझ गए, जब गांधी जी दिमाग लगाया ना कि यहाँ पे गेम खेला, और ये गेम कब, ये गेम फिर खेल रहा था किसके साथ, दलित के साथ, जो कम्युनल अवार्ड दे रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट वहाँ पे। अब वहाँ पे गांधी जी अनशन कर देते हैं कि ना भाई अब हम समझ गए तुम बेटा यहाँ तोड़ दिया है, तुम भारत का 3 हिस्सा करवा देगा हमारा। तो वो सोचिए कि तब उसमें हरिजन नाम दे करके कांग्रेस से रिजाइन दे करके घूम घूम के हरिजन के लिए काम किए, और आज गांधी जी को इतना लात मारा जाता है कि नहीं कि हिंदू के लिए कुछ नहीं किया। खैर छोड़िए, यह तो दुनिया चलता रहेगा। अच्छा बताएं सर आप, अब आगे बताइए होम रूल लिखूँ। चलिए होम रूल का देखते हैं, तिलक और एनी बेसेंट का अलग चलता है इसमें। तो पहले तिलक का देखते हैं। तिलक का आपका हमेशा याद रखिएगा कि तिलक का जो हुआ था इस्टेब्लिशमेंट वो पहले हुआ था, मतलब 1916 में तो दोनों का हुआ था, लेकिन जो तिलक का हुआ था वो अप्रैल में ही हो गया था और इसका सितंबर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मराठा और केसरी, इस मीडियम में इनका ये जो मैगजीन होता था वो पब्लिश होता था तिलक का। तो तिलक तो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे, तो इनका मराठा और केसरी। फर्स्ट प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। सेक्रेटरी इसके थे केलकर, तिलक होम रूल लिख के, और सेक्रेटरी थे केलकर, और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके जोसेफ बैप्टिस्टा। नहीं पूछता फर्स्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नहीं पूछता, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मराठा और तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रीजन ऑफ द वर्किंग, ये कहाँ था, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। इसमें बॉम्बे इंक्लूड नहीं है, एंड सेंट्रल प्रोविंस एंड द बेरार, ठीक है। और जो एनी बेसेंट का था, ऑल ओवर कंट्री एक्सेप्ट द एरिया कवर्ड बाय द तिलक, ठीक है। तो तिलक का याद कर लीजिए, उसको छोड़ के बाकी जो हो गया वो एनी का हो गया, एनी बेसेंट का है ना जी, ठीक है। कर्नाटका, महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रभु, जानते हैं इसमें क्या है, इसमें ये है कि ना कि एक्सेप्ट मतलब बॉम्बे और सेंट्रल प्रोविंस में नहीं था, बेरार में नहीं था, ठीक है। ये कर्नाटक में पड़ता बेरार, ठीक है। और ये जो है सीपी मतलब आज का जो एमपी है, और ये और बॉम्बे, ये 3 जगह पे नहीं किया गया था, ठीक है। और रेस्ट ऑफ कर्नाटक में और महाराष्ट्र में ये किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे जब ये एनी बेसेंट जब होम रूल की सितंबर में की 1916 में, तो ये 2 मतलब कि मीडियम पब्लिसिटी के, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये रखना, ठीक है। ये जॉर्ज अरुण दली के सेक्रेटरी, ये कभी कभी पूछा है तो आप इसको देख सकते हैं, इसका सेक्रेटरी अरुण दली, ठीक है। और इसका जो रीजन में ऑल ओवर कंट्री था, लोग अधिकतर कंफ्यूज कर जाता है कि तिलक है, बड़ा नेता है, तो इसको ऑल ओवर कंट्री होगा। एक्चुअली यही मार खा जाता है, तिलक का हर जगह पकड़ नहीं था, और एनी बेसेंट का ज़्यादा पकड़ था इन कंपेयर टू, और एनी बेसेंट का लिंक भी बहुत ज़्यादा था, हर लोग इससे जुड़ा था। जब ये तिलक से बहुत लोग जो है खफा भी हो गया था। तो यहाँ पे जो है ऑल ओवर कंट्री एक्सेप्ट जो है, जो तिलक जो एरिया कवर करते हैं उसको छोड़ करके बाद बाकी सारा एरिया में एनी बेसेंट कवर कर दिया। और एनी बेसेंट का ऐसा इमेज बन गया था सर, जानते हैं 1917 में 2 बार आई बिहार, 2 बार बिहार आई है। और जैसे बिहार आई ना, तो फिर उसके बाद ना फिर यहाँ पे एक बार आई, फिर जेल हो गया। फिर जेल जब हो गया तो पूरा लोग प्रोटेस्ट करने लगा इसके खिलाफ, क्यों जेल इसको भेज दिया, बहुत लोग डिजाइन दे दिया था, लास्टली इसको छोड़ना पड़ गया अंग्रेज को, एनी बेसेंट को। तो फिर छोड़ी, तो फिर आई बिहार, फिर उसके बाद एनी बेसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनती है, और ये पहली वोमेन बनती है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट संभालती है। ये कम बड़ा बात है, वो भी इंडिया की नहीं थी, बाहर से आई थी। हाँ आगे लीजिए सर। चलिए, तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट, ठीक है। तिलक मत मार दीजिएगा। होम रूल
मूवमेंट सबसे पहले एनी बेसेंट से ही जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द होम रूल लीग, ठीक है। ये होम रूल लीग और होम रूल मूवमेंट में movement, कंफ्यूजन नहीं हो, confuse, यही हाँ। लोग कंफ्यूज कर लेता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ ये होम रूल लीग यहाँ पे एनी बेसेंट का ये मतलब कि जो होम रूल लीग मूवमेंट भी है और यहाँ पे एक्चुअली होम रूल मूवमेंट होगा। होम रूल लीग जो है ये स्टार्ट किया था अपना तिलक, और ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए थे, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द होम रूल मूवमेंट वाज डन बाय द एनी बेसेंट इन हर पेपर द कॉमनवेल्थ 1914 में, ठीक है। तो ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट वाज वेरी पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, ये हटा दीजिए। एनी बेसेंट वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ द फैबियन मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फैबियन मूवमेंट एनी बेसेंट से रिलेटेड है। 1920 अप्रैल में द ऑल इंडिया होम रूल लीग इलेक्टेड महात्मा गांधी एज द प्रेसिडेंट एंड गांधी जी चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर दीजिएगा। 1920 में गांधी जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और गांधी जी इसका नाम चेंज करके स्वराज सभा रख दिया। स्वराज सभा किसको आप बोलिएगा फिर? ऑल इंडिया होम रूल लीग को, इसका दूसरा नाम, ठीक है। इसमें एक पॉइंट बताने हैं। अब यहाँ पे देखिए खेल क्या चल रहा है, 1914 से 18 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। और इन लोग को उम्मीद क्या था, इन लोग को लगा था कि अभी हम अंग्रेज के साथ देंगे ना तो अंग्रेज हम मतलब कि वार जब जीतेगा तो हमको अपना जो है ना जगह दे देगा, ठीक है। तो ये क्या क्या ये सपोर्ट करते रह गया, ये ठीक ऊपर तरह है। एक लड़का लड़की आपस में दोस्त रहता है, वो लड़का लड़की को पढ़ाता है कि एकदम बन जाएगी ऑफिसर तो हमारे साथ इसका आगे होगा, जैसे ऑफिसर बनी तो बेटा वो भूल गई। ठीक वही है, बस मजाक के तौर पे बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसीलिए बोला कि होम रूल लीग जो है ना ये पॉपुलर था वर्ल्ड वॉर वन के समय में। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होता है, वर्ल्ड वॉर टू नहीं होगा, वन होगा, क्योंकि ईयर हम लोग को पता है कि 1916 में किया हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में ही वर्ल्ड वॉर चला है, पहला वर्ल्ड वॉर। तो ये हो गया। और ये फैबियन मूवमेंट के बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, इसे फिर डिटेल में बताना पड़ेगा। फैबियन मूवमेंट उस समय बहुत पॉपुलर चल रहा था, तो एनी बेसेंट इसका ये प्रोपोनेंट इसको फैलाने का काम करती थी, ठीक है। अब ये जब अब उसी समय देखिएगा चंपारण मूवमेंट हुआ, और ठीक इसके बाद जो है ये लोग बूढ़ा हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया था, जानते हैं ये लोग बहुत बूढ़ा हो गया था। तो उसी समय गांधी जी अब यंग थे, आए थे वहाँ से अफ्रीका में, चंपारण मूवमेंट पूरा गांधी जी का नाम क्रेज हो गया था। अब गांधी जी जो है ना, अब देखिए गांधी जी एक इमेज बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब गांधी जी को क्या किया गया, अब देखिए, हाँ ठीक है, अब गांधी जी क्या करते हैं ना, इस मूवमेंट को अब यहाँ पे अपने हाथ में लेते हैं। ऑल इंडिया जो होम रूल लोग अपना बना के गया था, अब ये लोग ऑल इंडिया होम रूल लीग क्या करता है, इलेक्ट करता है महात्मा गांधी को, क्योंकि अब महात्मा गांधी बहुत बड़ा इमेज बना गया था, नाम बन गया था, अब इनको दे देता है। और गांधी जी के जैसे इसका प्रेसिडेंट बनते हैं, तो अब इसका होम रूल लीग नाम हटा करके इसका गांधी जी नाम से बहुत दिमाग लगाते थे। आप उसका देखिएगा, वो अगर इसके पीछे स्वराज सभा का नाम इसका जिक्र कर दिया, इंग्लिश नाम हटा दिए, देखिए ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और ये अधिकतर इस देखिए स्वराज सभा पूरा हिंदी वर्ड है, और एंशिएंट मतलब कि सिविलाइजेशन से ये सब वर्ड लाया गया है। तो ये बहुत दिमाग से काम खेलते हैं, हर वर्ड में भी इंडियनाइजेशन ये ढूंढते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ गांधी जी किए, कब किए हैं, 1920 में किए हैं। अब जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब चलिए।